बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज की ये वीडियो दो अजीम मगर मुतज़ाद इस्लामी शख्सियात के दरमियान एक तलख़ मगर तारीख़ी बाब को खोलती है। एक तरफ वो शख्स है जिसे मज़लूम करबला के इंतकाम का अलमबरदार माना जाता है, यानी मुख्तार सकफ़ी, और दूसरी तरफ वो नौजवान सहाबी का फ़र्जंद है जिसने यजीद जैसे ज़ालिम के ख़िलाफ़ पहला बगावत का अलम बुलंद किया, यानी अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर। मुख्तार सकफ़ी ने अहले बैत इत्तहार के मज़लूम शुहदा के खून का बदला लिया, इसीलिए उसे अहले बैत के चाहने वालों ने मुंतकम हुसैन का लक़ब दिया। लेकिन दूसरी तरफ अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर को ये सब कुछ एक सियासी साजिश महसूस हुई, क्योंकि मुख्तार सकफ़ी ने कूफा पर हमला करके अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर के मुकर्रर करदा गवर्नर को शिकस्त दी और ख़ुद कूफा पर काबिज़ हो गया। ये अमल अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर के लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। उन्होंने अपने भाई मसअब बिन ज़ुबैर को मुख्तार के ख़िलाफ़ भेजा। मसअब ने कूफा पर हमला किया और बेदर्दी से मुख्तार को शहीद कर दिया। उसके हाथ काट कर मस्जिद कूफा की दीवारों पर कीलों से ठोंक दिए गए। उसके बाद मुख्तार की दोनों बीवियों को भी बेरहमी से कत्ल करवा दिया गया। रवायात में आता है कि मुख्तार की एक बीवी को झूठा बयान देने पर मजबूर किया गया कि वो कहे कि मुख्तार ने नबूवत का दावा किया था, लेकिन उसने अपने शौहर से वफादारी निभाते हुए ऐसा झूठ बोलने से इनकार कर दिया, जिसकी पादाश में उसे कत्ल कर दिया गया। दूसरी बीवी जो मदैन में मकीम थी, उसे भी मौत के घाट उतार दिया गया। यूं मुख्तार सकफ़ी, जो कि कूफा का रहनुमा बनकर अहले बैत के दुश्मनों को सज़ा दे रहा था, तारीख़ का एक मज़लूम किरदार बन गया। लेकिन ये किस्सा यहाँ ख़त्म नहीं होता। तारीख़ ने वो दिन भी देखा है जब अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ख़ुद जुल्म का निशाना बना। खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान ने हज्जाज बिन यूसुफ जैसे सफ़ाक और बेरहम सिपह सलार को मक्का भेजा ताकि अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर की बगावत को कुचला जाए। हज्जाज ने मक्का मुकर्रमा का मुहासरा किया और खाना काबा पर मंजनकियों से पत्थर बरसाए, यहाँ तक कि अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर को शहीद करके उसकी लाश मक्का के दरवाज़े पर लटका दी। कहा जाता है कि हज्जाज बिन यूसुफ खुद हज़रत अस्मा बिनते अबी बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास गया, जो अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर की वालदा थी। उसने फ़ख्र से कहा कि देखो, मैंने तुम्हारे बेटे का क्या हशर किया। इस पर सैयदा अस्मा ने जलाल से फरमाया कि तूने मेरे बेटे की सिर्फ दुनिया बर्बाद की है, लेकिन मेरे बेटे ने तेरी आखिरत तबाह कर दी है। ये सुनकर हज्जाज लाजवाब होकर वहाँ से चला गया। आखिरकार हज्जाज बिन यूसुफ, जो कि अपने जुल्म और सितम की वजह से मशहूर था, खुद भी एक पुरस्रार बीमारी में मुब्तला होकर एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर हलाक हो गया और उसका अंजाम भी इबरतनाक हुआ। मोहतरम दोस्तों, मुख्तार सकफ़ी और अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर दोनों ने अमवी हुकूमत के ख़िलाफ़ खड़े होकर अपनी जानें कुर्बान की। उनके नज़रियात, रास्ते और अंदाज़ अलग थे, मगर दोनों की जद्दोजहद अपनी जगह अजीम थी। एक तरफ अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने खिलाफत राशिदा के असूलों की रोशनी में क़यादत की कोशिश की, और दूसरी तरफ मुख्तार सकफ़ी ने अहले बैत के मज़लूमों का बदला लेने के लिए जान लुटा दी। तारीख़ आज भी इन दो शख्सियात के किरदार पर बहस करती है कि कौन ज़्यादा हक़ पर था, मगर एक बात तय है कि ये दोनों अपने अपने वक्त के बहादुर, बाकिरदार और कुर्बानी देने वाले रहनुमा थे। इनकी जद्दोजहद उम्मत मुसलमाना के लिए एक रोशन मिसाल है। इनकी दास्तानें हमें बताती हैं कि क़यादत सिर्फ़ ताकत का नाम नहीं, बल्कि कुर्बानी, इखलास और मकसद से जुड़ी होती हैं। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट्स में अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अल्लाह पाक हम सब को हक़ और सच्चाई की पहचान अता फ़रमाए।
جزاک اللہم الخیر۔